नियोग, जहां तक मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, किसी भी ऐसे सेक्सुअल एक्ट को जो आपके पति के अलावा किसी से हो संतान उत्पत्ति के लिए। ऐसा है, देखिए, मैं जहां रहता हूं, जहां मैं जाता हूं, वहां पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और फॉरेनर्स में बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आती हैं जो सिंगल मदर्स होने के लिए वहां पर ऐसे जो भी सो कॉल्ड बड़े बड़े साधु हैं या अपने आप को साधु दिखाते हैं, उनसे वो संतान प्राप्ति कर कर जाती हैं। वो नियोग के माध्यम से होता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप नियोग के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं अब्दुल हक भाई? हाँ, क्या कहिएगा स्वामी जी इस नियोग के टॉपिक पर साहब? नियोग एक्चुअल में होता क्या है आपके हिसाब से? किसे कहते हैं नियोग? मैं अगर आपसे यही सवाल करूं कि भाई नियोग आप किस चीज को समझते हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं भी बताऊंगा। नियोग, जहां तक मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, किसी भी ऐसे सेक्सुअल एक्ट को जो आपके पति के अलावा किसी से हो संतान उत्पत्ति के लिए। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। संतान उत्पत्ति के लिए अपने पति के अलावा किसी से भी हो संतान उत्पत्ति के लिए उसे नियोग कहा जाएगा। जी 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 जी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा सनातन धर्म के शास्त्रों के मुताबिक नहीं है। अगर बिना नियुक्त किए किसी शख्स को बिना नियुक्त किए अगर किसी से संतान उत्पत्ति, व्यभिचार से भी तो संतान उत्पत्ति हो सकती है ना स्वामी जी? तो नहीं, उसको आप उसे नियोग व्यभिचार कह सकते हैं, आप उसे व्यभिचार कह सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति अगर संतान की प्राप्ति के लिए नहीं है तो वो व्यभिचार है। अगर आपका ध्येय ये है, आपका मोटिव ये है कि इसके कारण मुझे बच्चा चाहिए, तो उसे नियोग की श्रेणी में रखा जा सकता है। अच्छा, तो जैसे एक किसी स्त्री का पति है, ठीक ठाक है, वो बच्चे भी पैदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो किसी और के साथ वो चाहती है कि यार ये शख्स ज्यादा काबिल है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, मैं इससे भी एक प्राप्त कर लूं। तो वो अगर उसके साथ जाकर फिजिकल रिलेशनशिप कायम करती है और उससे बच्चा प्राप्त करती है, इसको आप नियोग कहेंगे? जी नहीं। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना। मैं पति के अतिरिक्त पति की मृत्यु या उसकी अनुपस्थिति, दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, अब बात कंप्लीट हुई आपकी। आपने हाँ ये नहीं बोला था। हाँ, अब ऐसा है, देखिए, मैं जहां रहता हूं, जहां मैं जाता हूं, वहां पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और फॉरेनर्स में बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आती हैं जो सिंगल मदर्स होने के लिए वहां पर ऐसे जो भी सो कॉल्ड बड़े बड़े साधु हैं या अपने आप को साधु दिखाते हैं, उनसे वो संतान प्राप्ति कर कर जाती हैं। वो नियोग के माध्यम से होता है। क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आज के टाइम में? जी हाँ। मतलब कौन सी गुफा में? गुफा निमित्र स्थान है वो। अच्छा, कहाँ, मतलब कहाँ पे थोड़ा बताएंगे स्वामी जी उस बारे में प्लीज? ये आप जितने भी आप बड़े बड़े साधु होते हैं, उन साधु आश्रमों में मैंने जो देखा है, जो फॉरेनर्स होती हैं ज्यादातर, वो जैसे कि आप वो मानती हैं कि जो इंडियंस हैं या हमारे एशियन लोग हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान जो है, ये कुछ अलग जीन्स कैरी करते हैं, तो उनके लिए तो इस बात का कोई महत्व नहीं है ना, क्योंकि वहां तो सिंगल मदर हो जाना या शादी से पहले बच्चे पैदा कर लेना या शादी तो उनके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसे वो पूरा करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग दो दो तीन तीन बच्चे करने के बाद फिर शादी करने की बात करते हैं। आपने इस बारे में सुना हुआ है ना फॉरेन कल्चर में? अच्छा, तो स्वामी जी मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे। जी जी जी। जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो जाहिर है कि फॉरेनर्स आते हैं और वो संतान प्राप्त करके जाती हैं यहाँ पे आश्रमों से, जो वहां पर बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं उनसे संतान प्राप्त करने के लिए वो लोग आते हैं फॉरेनर्स, और वो संतान प्राप्त करके जाते हैं। तो जाहिर है कि वो जो फॉरेनर्स हैं वो सारे के सारे सनातनी तो नहीं होते होंगे। बात सनातन की नहीं हो रही है, बात नियोग की हो रही है। क्या क्या बात कर रहे हैं? ये विंसेंट नहीं है? हाँ, मैं वो उसी पे आऊंगा, लेकिन वो सनातनी तो नहीं होते होंगे ना? देखिए, अगर ये माना जाए
कि वो इस आइडियोलॉजी को स्वीकार कर लेते हैं, शायद वो इस खित्ते में आते हैं। उन बाय बर्थ उनकी क्या आइडियोलॉजी होती है, वो तो सनातनी नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो वहां के जीन्स कैरी कर रहे हो, जिनके माता पिता इस तरफ के होते हों। नहीं, नहीं होते, नहीं होते, फॉरेनर सुनिए, नहीं होते को पक्के रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो होते ही नहीं है। सनातनी होते ही नहीं है, ये पक्के रूप से नहीं कहा जाता। लेकिन जो आपने कहा कि फॉरेनर्स आते हैं, तो वो फॉरेनर्स, किन फॉरेनर्स के बारे में आपने बात कही थी? मतलब जैसे इंग्लिश पीपल्स आते हैं या ये लोग आते हैं, कौन? थोड़ा सा बताएं इस बारे में। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में है, वो लोग ज्यादातर अमेरिकन होते हैं और इटली के, जर्मनी के, इस तरफ के लोग ज्यादा होते हैं। वो लोग क्या, महिलाएं होती हैं वहां की। अच्छा स्वामी साहब, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया की महिलाएं भी जाती हैं, सनातनी महिलाएं वहां पर? नहीं, शायद इस तरह से नहीं जाती हूँ, उनमें से कोई नहीं जाती है। तो ये मतलब हाँ, तो फॉरेन का तो जी अब्दुल्ला भाई। अच्छा, ये टॉपिक इंटरेस्टेड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक करके बात करते हैं। कभी राजपूत भाई बात करें, कभी अब्दुल हक भाई। नहीं, मैं मानता हूँ इसमें बहुत क्यूरियोसिटी आ गई, मजा आ गया, इसलिए बात करते हैं। क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगालाला। नहीं, अच्छा टॉपिक चल रहा है। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि भाई जर्मनी के होते हैं, अमेरिकन होते हैं, इटली के होते हैं, और कई देशों के आपने नाम लिए। मैं ये समझता हूं कि वहां के जो फॉरेनर्स हैं उनमें मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैं ये नहीं कहता कि वहां पर सनातनी नहीं हो सकता, लेकिन अगर सनातनी होने की परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें उन लोगों के अंदर, तो बहुत कम, ना के बराबर परसेंटेज उनमें सनातनी लोगों की मिलेगी। मैक्सिमम उन लोगों का जो धर्म रहता है वो क्रिश्चियंस होते हैं, और ज्यादातर क्रिश्चियंस ही हैं इन कंट्रीज में जिनका आपने नाम लिया है। तो अब अगर हम मान लें कि मैक्सिमम आप जितना बता रहे हैं कि वो लोग आते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज तो होंगी कि कुछ उनमें क्रिश्चियंस भी होंगे। देखिए, अगर हम सनातन की बात करते हैं और क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो उनकी क्या आइडियोलॉजी होती है ये तो मैं पक्की तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें बुद्धिस्ट भी होते हैं और दूसरे कल्चर्स के भी लोग होते हैं। मैं वहां पर आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वहां की जो एक मेंटेलिटी बन गई है, जैसे वहां पर बच्चा पैदा कर लेना या कम उम्र में सेक्स कर लेना, या बच्चे पैदा करने के बाद शादी जैसे किसी संस्था में जाने की बात करना, उनके लिए एक आम बात है। तो अब उससे हम उनकी आइडियोलॉजी से उनको जज करें तो मुझे वो थोड़ा जायज नहीं लग रहा कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी होगी तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं आपकी बात समझ गया। मैं जो जानना चाह रहा हूं ना, वो ये जानना चाह रहा हूं स्वामी जी, कि ये बात आप पूरे वसूख के साथ, पूरे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो सनातनी होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन ये बात तो जरूर है कि उसमें ये जरूर होंगे कि वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिश्चियंस ही हो, वो बुद्धिस्ट हो सकते हैं, वो क्रिश्चियंस हो सकते हैं, वो यहूदी हो सकते हैं, वो किसी भी दूसरे धर्म के हो सकते हैं, सनातनी भी हो सकते हैं। लेकिन जब वो आ रहे हैं तो उसमें ये भी चांसेस हैं कि, और ज्यादा चांसेस हैं कि वो सनातनी से किसी और दूसरी आइडियोलॉजी वाले होते होंगे। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? ये बात को एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए, मैं इसे पूरी से समझ के आपको जवाब देना चाहता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं स्वामी जी कि चूंकि वहां पर ज्यादातर आबादी नॉन सनातनीज की है, वो चाहे क्रिश्चियंस हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, XYZ, लेकिन ज्यादातर जो आबादी है वो सनातनियों की नहीं है, और फिर वो लोग आ रहे हैं, तो मैक्सिमम वो लोग होंगे कि जो कि सनातनी नहीं होंगे। डू यू एग्री? जी हाँ। वेरी गुड, थैंक यू। बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ बिल्कुल, पानी पीजिए। अब्दुल हक भाई, आप पानी पिए। देखा तो क्या नाम, स्वामी साहब आपने जो बात बताई, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, क्या नाम, वहां पर हमारे इंडिया की सनातनी महिलाएं जाती होंगी, लेकिन आप बता रहे हैं कि क्या नाम विदेश, पूरी बात तो रखने थे, आप बता रहे हैं कि क्या नाम विदेश से अंग्रेज आते हैं, लेकिन हम अगर आज के टाइम में अंग्रेजों को देखें तो भाई उनके लिए तो पुत्र की प्राप्ति, अगर आप रोड पे भी वहाँ वीडियो वगैरह वायरल होती हुई देखते होंगे, तो वो तो रोड पे भी पुत्र की प्राप्ति वाले जो कार्यक्रम होते हैं वो करने लगते हैं, वो यहाँ आकर ही क्यों कराएंगे?
तो वो तो वहां ठीक है पर राजपूत किसी से भाई, भी करा सकते हैं, बात तो सही है। लेकिन हमारे इसका जवाब देता हूँ आपको, इसका जवाब देता हूँ। देखिए, इसका जवाब सीधा सा ये है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, इस तरह के जो आते हैं, उन लोगों की नजर में हमारे जीन्स जो हैं वो उनसे काफी ज्यादा इम्यून वाले होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वहां के कल्चर में वो वहां के लोगों के साथ रिलेशन में रह रहकर वो उस चीज से थक चुके होते हैं, पक चुके होते हैं कि उनके कल्चर का अगर कोई बच्चा उनके लिए होगा तो हो सकता है कि बुढ़ापे में, या इस तरह की बहुत सारी मानसिकताएं होती है। मेरी तो एक दो औरतों से बात भी हुई है जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिए हैं। उनके जस्टिफिकेशन ये है कि हम स्ट्रॉन्ग जीन्स चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी स्किन के कारण या स्किन की डिसीज से इफेक्टिव हो जाते हैं, और वो इस तरह से होता है। शायद ये वाला इन्फ्लुएंस वाला जो इशू हो सकता है, और वो यहाँ पर आकर जिस तरह से वो साधु संतों को देखते हैं, प्रभावित होते हैं, तो वो उनसे संतान प्राप्ति के लिए उस तरह की बातें करते भी हैं, और कुछ लोग इस तरह से करते भी हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट, स्टार्ट हम फर्स्ट, गाड़ी चला, गाड़ी चला। जी अब्दुल हक भाई, तो मैं ये समझाऊं कि आप कंटिन्यू करें, मेरी कॉल आ गई। अच्छा, हाँ जी हाँ, अब्दुल तो भाई भाई। मैं थोड़ा सा मौका चाहता हूँ प्लीज, थोड़ा सा मुझे स्वामी जी के साथ इस बात को कंटिन्यू, बड़ी जबरदस्त बात चल रही है, कंटिन्यू करने का मौका दें। स्वामी जी, आपने जैसे कि एग्री किया कि भाई उनकी तादाद जो है वो एन मुमकिन है, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नॉन सनातनी, एन मुमकिन है, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नॉन सनातनी की होगी। अब्दुल हक भाई माजरत, आप कंटिन्यू करें, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, ठीक है, आ जाए आप, आ जाए। ठीक है, ठीक है, आ जाए आप, आ जाए। तो अब जैसा कि आपने कहा कि वो नॉन सनातनीज यहाँ आते हैं और वो संतान प्राप्त करने के लिए आते हैं जीन्स की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है जी। और उसको आप कह कल्चरल, रहे हैं, इसे कल्चरल भी कह सकते हैं हम। हाँ, आपने उसको नियोग कहा, नियोग के तौर पे आपने उसको डिफाइन किया। मेरा सवाल आपसे है स्वामी जी कि जिस तरह से वहां की लेडीज आकर यहाँ पर संतान प्राप्त कर रही हैं इन स्वामी जी लोगों से जो आश्रमों में बैठे हैं आपके मुताबिक, तो क्या कोई सनातनी महिला भी अगर उनके जीन्स को पसंद करते हुए उनसे संतान प्राप्त कर ले, उसी चीज को सोचते हुए, तो क्या ये भी नियोग कहलाएगा? बात तो सही है। और क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, अगर वो महिला विवाहित है और उसका पति तंदुरुस्त है पूरी तरह से बच्चे पैदा करने के लिए, और अगर वो फिर भी करती है तो वो नियोग नहीं कहलाया जाएगा, वो व्यभिचार कहलाया जाएगा। अगर वो तंदुरुस्ती की बात तो आपने नहीं की ना, आपने जीन्स की बात की, मैं उसी कंडीशन को सेम रखते हुए कर रहा हूँ। हाँ जी, उसको भी अगर हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो वो भी नियोग ही कहलाएगा। अच्छा, तो मतलब यह है कि यहाँ पर पति की नपुंसकता या पति की गैर मौजूदगी भी कोई अहम मायने आपके मुताबिक नहीं रखती है। अगर कोई महिला ये देखती है कि उसके अंदर के जो जीन्स है, वो जो मर्द है वो मुझे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो सनातनी महिला उससे भी नियोग कराकर बच्चा हासिल कर सकती है। आप ये फरमा, आप इसे जो है ना इन जनरल बात कर रहे हैं। पहले आपने उन बहुत सारों में से एक को ढूंढा, फिर आपने उस एक को जर्नलाइज कर दिया। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो नहीं, मैंने सिर्फ रिवर्स किया, कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ रिवर्स किया है, मैंने जेंडर रिवर्स किया है। सेम केस है, एग्जैक्टली सेम केस है जो आपने बयान किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जेंडर रिवर्स किया है, मैंने कुछ भी नहीं चलिए, किया। इसमें मैं कहता हूं कि कोई भी कर सकता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अब आप उसे तो ये स्पेसिफिक हमारे लिए एक नई जानकारी आपने दी है। हाँ, कोई भी कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि सभी साधु संत उनके लिए उपलब्ध हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कौन कौन से हैं? कुछ आते हैं, कुछ आश्रम में रहती हैं, वो स्पेशली आती ही इसलिए हैं, और वो जो उस आश्रम का जो महंत है, जो बड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो किसी से भी रिलेशन में हो जाती हैं, क्योंकि वो रिलेशन अगर उनके कल्चर में एक ओपन है तो वो किसी से भी रिलेशन में आ सकती है, किसी से मित्रता हो सकती है। हम पॉइंट करके साधु संतों पे या आश्रमों पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वहां पर ये होता है। तो स्वामी जी, वो लोग शादीशुदा भी होते होंगे आपस में, उनको जीन्स ही तो चाहिए एक अच्छे। आपस में शादीशुदा हुए तो फिर पति पत्नी हो गए ना, फिर नियोग कहां से हो गया?
मैं ये बोल रहा हूँ जो फॉरेनर्स आते हैं आपके मुताबिक वो शादीशुदा भी होते होंगे और स्वामी जी से उनके जीन्स की वजह से, यहाँ के कल्चर की वजह से, किसी भी वजह से यहाँ के पुरुष की एक संतान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ का नियोग कराते हैं, ऐसा आपने नहीं, बताया ना। तो मैंने बोला बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, अगर उसको हम परसेंटेज में काउंट करते हैं तो वो पॉइंट्स में आएंगे, वो 1% भी नहीं माने जा सकते, उससे भी कम 0.001 और 2%, क्योंकि आपका टॉपिक नियोग पे चल रहा है, इसलिए मैंने आपको ये वाला हवाला भी दिया है, हवाला तो नहीं दिया, ये एग्जाम्पल भी दिया है आपको। चलिए, बड़ी जबरदस्ती आपने बात यहाँ पर कर दी कि भाई नियोग जो है वो आज भी आश्रमों में होता है और जो बड़े बड़े स्वामी लोग वहां पर मौजूद होते हैं उनके पास फॉरेनर महिलाएं आती हैं और वो उनसे नियोग कराकर बच्चे प्राप्त कर लेती हैं, उनके जीन्स की वजह से, उनसे उनकी तरफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये बड़ी जबरदस्त जानकारी आपने शेयर की है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा स्वामी जी, इसके बारे में कोई आपके पास डेटा वगैरह कुछ अगर उपलब्ध हो, आप उपलब्ध करा सकते? जी नहीं, मैं देखिए क्योंकि मैं उस स्थान पे रहता हूँ, बहुत सारी बातें हमारी नजर में आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं जो आश्रमों वगैरह में रहते हैं और वहां के साधुओं से वो शादी भी कर लेते हैं और शादी किए बिना भी बच्चे लेके चले जाते हैं। शादी करने के बाद तो फिर नियोग ही नहीं रहा। आपने वो तो नियोग की जो कंडीशन बयान की थी वो अलग चीज थी, तो वो जो कंडीशन है वो बड़े मजे की बात आपने बयान की है और बड़ा अच्छा वहां पर जो है लोगों की मदद की जा रही है फॉरेनर्स की, कि वहां से महिलाएं जो आ रही हैं तो उनके लिए बाबा लोग जो है वो उनकी पूरी मदद करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं उनका नियोग करके। और जी ये आपने सरकास्टिक वे में कहा है, लेकिन सच ही है। नहीं, मैंने क्या यार स्वामी जी, मैंने बोल दिया ये क्या बात है? आपके ऊपर सुनिए, आप अली रजा भाई के साथ जो रहते हैं ना, आपको भी तरीका आ गया कैसे कैसे अपनी बात कहनी भी है और उसमें कहना कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मैंने क्या ऐसा, मैं अपनी किस बात से फिरा हूं, आप मुझे बताएं। मैं आपने जो कहा है वही मैंने कहा है, मैं आप कहूं तो वो ठीक है, एक नॉर्मल बात, मैं कहूं तो सार्काज्म। ये क्या बात हुई यार स्वामी जी, ऐसा उसका एक रीजन बताता हूं आपको। मैंने बोला पॉइंट्स में, आपने जर्नलाइज कर दिया उसको और आपने जिस तरह से उसका कहा कि वहां पर ये सब भी होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका अकीदा इस बात को सही नहीं मानता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये फिर मजाक ही है। नहीं, तो आप सच में मानिए कि या सुनिए, या तो आप सच मानिए कि जो हो रहा है उसे आप भी स्वीकार करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और अगर ठीक नहीं है आपके हिसाब से और फिर भी आप ठीक कह रहे हैं तो वो सरकाज़म है। देखिए मेरी बात सुनिए स्वामी जी, बात क्या है यहाँ, बात मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी नहीं कही है कि जो बात से मैं अपनी पीछे हटूं या ऐसा मुझे कहना पड़ जाए कि यार नहीं मैंने ये बात गलत कही है या क्या। आपने जो केस रखा है वही सेम केस मैंने रखा है स्वामी जी, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जेंडर रिवर्स करने की कोशिश की। आप वहां से भी जो है बचकर निकलने की कोशिश कर। नहीं, जो मैं आपसे ये उसे मैं कह रहा हूँ, तो आप उस बात को पता नहीं क्यों ये समझ रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कह दिया, ये अब्दुल हक भाई ने पकड़ लिया है। चलिए फिर आपसे रुकिए, आपसे एक स्टेटमेंट चाहता हूं, मैं आपसे एक स्टेटमेंट चाहता हूं। अगर आपने इतने इसे कहा कि वहां ऐसा होता है, चलो अच्छी बात है, तो आप क्या इस बात को अपील कर सकते हैं, वहां कोई भी जाके करवा सकता है, या आप इसके अगेंस्ट हैं? मैं तो इस चीज को, जिस चीज का नाम नियोग है, इसे निहायत गलीज चीज समझता हूं स्वामी जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आप मुझसे मेरी बात पूछ रहे हैं तो ठीक है। हाँ। अब बात रही सनातन धर्म के शास्त्रों की, कि जब सनातन धर्म एक चीज को सही समझता है और वो ये समझता है सनातन धर्म कि भाई यहां पर कोई महिला जिसके पास संतान नहीं है और वो संतान प्राप्त करना चाहती है, और आपने उसका एक और बड़ा नया एक जो है एंगल पेश किया है कि अगर पति भी मौजूद हो, नपुंसक भी ना हो, तो उसके बावजूद अगर उसको किसी के जीन्स अच्छे लग रहे हैं, वहां का कल्चर अच्छा लग रहा है और वो वहां से संतान प्राप्त करना चाहती है, तो वो महिला फिर भी उससे नियोग कराकर संतान प्राप्त कर ले। अगर सनातन धर्म
और सनातन के जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, आश्रमों में स्वामी जी लोग हैं, अगर वो कहते हैं तो सनातन धर्म के हिसाब से तो ये और भी अच्छी बात हो गई कि उन्होंने और ज्यादा बढ़ चढ़ के सेवा प्रदान कर दी। भाई सनातन धर्म के हिसाब से आप सिर्फ मेरा नजरिया क्यों पकड़ रहे हैं? सनातन धर्म का नजरिया रुकिए मित्र, रुकिए। अच्छा, एक स्टेटमेंट में आपने जो मैंने नहीं कहा, आपने वो भी कहा। मैंने कहा कि अगर उसका पति स्वस्थ है और सब कुछ ठीक है, अगर वो ऐसा करती है तो वो व्यभिचार करती है। मैंने उसे नियोग नहीं कहा। नहीं, मैं स्वामी, अब आप देखें, दोबारा से जाके सुनिएगा। मैंने कंफर्म किया था कि स्वामी जी जीन्स की वजह से। चलिए एक काम करते हैं। अगर मैंने आप वाली बात कही है तो मैं आपको सॉरी बोल दूंगा, नहीं तो आप सॉरी बोल दीजिएगा। इससे दोबारा चाहे तो आप सुन सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है स्वामी जी कि जिस तरह से वहां की लेडीज आकर यहाँ पर संतान प्राप्त कर रही हैं इन स्वामी जी लोगों से जो आश्रमों में बैठे हैं आपके मुताबिक, तो क्या कोई सनातनी महिला भी अगर उनके जीन्स को पसंद करते हुए उनसे संतान प्राप्त कर ले, उसी चीज को सोचते हुए, तो क्या ये भी नियोग कहलाएगा? और क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, ये कहा था कि हाँ को अब इससे आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैंने जैसे अली रजा भाई से भी कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारी किताबों में अगर कुछ लिखा है तो हम उसे डिफेंड क्यों करें? जो है सो है। मैं ये मानता हूं कि हाँ है ऐसा, नियोग का जो तरीका है या नियोग की जो बात है वो लिखी हुई है, और हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जो नियोग से हुए हैं। मैं उसे अस्वीकार क्यों करूं या मैं उस पर शर्मिंदा क्यों हूं? है तो है। मुझे तो सबसे पहले यही नहीं समझ में आती है कि एक एग्नोस्टिक स्वामी साहब क्यों डिफेंड करें, अगर डिफेंड करना भी है तो। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं डिफेम भी नहीं करूंगा ना। मैं डिफेम भी नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बेहुदा बात है, मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं तो चलिए, आपके हिसाब से नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि इसमें फिर ये अगर बेहुदा नहीं है तो फिर ये बड़ी अच्छाई वाली बात है कि एक स्त्री जो है जिसकी शादी अभी अभी हुई थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ स्वामी जी, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, जिसको अभी कोई बच्चा भी नहीं हो पाया था, उसका पति बेचारा किसी वजह से, एक्सीडेंट के कारण या किसी भी वजह से, बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सनातन धर्म ये कहता है कि नहीं, उस स्त्री को दूसरा विवाह करने की कदापि इजाजत नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो दूसरा विवाह करे। ये सनातन धर्म के शास्त्रों से प्रमाणित है। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको रेफरेंसेस भी खोल के दे सकता हूं इस हवाले से। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरी पूरी बात होने दें, मेरी पूरी बात होने। नहीं, मैं आपकी इस पहली बात पे तो हाँ कर दूं ना, फिर आगे चलेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि विधवा विवाह वर्जित था। विधवा विवाह वर्जित था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी मेरी बात तो सुन लीजिए। जी। अभी मेरी बात, एक स्त्री, उसका पति मारने कूटने वाला भी हो, एक स्त्री जिसका पति दूसरी स्त्रियों के साथ परस्त्री गमन यानी दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाला हो, एक स्त्री जिसका पति ना उसके अंदर कोई अच्छाई हो, कुछ नहीं हो, उसको छोड़ने का उसे अधिकार नहीं, उसे देवता के समान पूजना है, उसी के साथ रहना है। एक स्त्री जिसका पति अगर नपुंसक है तब भी वो उसको छोड़कर वो दूसरे आदमी के साथ शादी करके अपना सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकती सनातन धर्म के अनुसार। एक स्त्री जिसका पति मर गया हो, वो उसके बावजूद किसी दूसरे के साथ जो है वो विवाह नहीं कर सकती है। ये एक कंडीशन है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई नियोग करके संतान तुम्हें प्राप्त करनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो पुत नामी नरक है उसमें उल्टा लटकाए जाओगे, वरना अगर संतान नहीं होगी तो। ये भगवान क्या जुल्म है। ये जो सारी सिचुएशन है स्वामी जी, इस सारी सिचुएशन में क्या अच्छाई है? क्या ये अच्छाई नहीं होनी चाहिए थी
कि उस स्त्री को इस बात की इजाजत होती कि वो चाहती कि अगर मुझे इसके साथ नहीं रहना है, अगर ये गंदा गलीज आदमी है या ये नपुंसक है, ये शादी करने के लायक ही नहीं था, तो वो लोगों को बताए कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मेरी जिंदगी है, मेरे अपनी डिजायर्स हैं, मुझे संतान भी प्राप्त करनी है, मुझे अपनी पर्सनल डिजायर्स भी हैं, मैं कहीं और शादी करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। और अगर उसका पति मर ही गया है तो क्या उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए थी कि वो जाकर कहीं और शादी कर लेती? ऐसी पाबंदी लगाकर उसको संतान प्राप्त करने के लिए नियोग जैसा घटिया तरीका बताया जाए कि नियोग जो है हासिल कर लो, संतान हासिल कर लो नियोग करके। किसके साथ? के देवर उसी के घर में वो चुपके से घी लगा कर आए। क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, तुम्हें बच्चा दे दे, वाह जी वाह। ये कौन सी अच्छाई है जो आप कह रहे हैं कि डिफेम नहीं करूंगा? ये डिफेम्ड करने की चीज है, ये ऑलरेडी डिफेम्ड है।